पिछले 2 एपिसोड में आपने प्रोफेसर के 2 मित्रों की कहानियां सुनी थी। इस रविवार को सब फिर से एकत्रित हुए हैं। अब बारी तिवारी जी की है। तिवारी जी पेशे से वकील हैं। वे एक जहीन इंसान हैं। काइयापन उनमें लेश मात्र भी नहीं है। कई लोग मानते हैं कि वे अपने व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हैं, पर उनके मित्रों का मानना है कि आदर्श परिस्थितियों में वे अपने व्यवसाय के लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं। चलिए सुनते हैं तिवारी जी की कहानी, उन्हीं की ज़बानी। तिवारी जी ने अपनी बात प्रारंभ की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने जूनियर वकील के तौर पर शहर के बड़े वकील देवेंद्र जी से कानून का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। मेरे अलावा उनके पास 2 और वकील भी कार्यरत थे। देवेंद्र जी दीवानी मामलों के नामवर वकील थे। मैंने उनके साथ रहने के दौरान उनसे और मेरे दोनों सीनियर वकीलों से बहुत कुछ सीखा। मैंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छी तरह की थी, इसलिए मुझे कानूनी मुद्दों पर कभी परेशानी नहीं आई। पर मुकदमे की सच्चाई को लेकर मैं हमेशा असहज हो जाता था। वकील के पास मुकदमे तो सभी तरह के आते हैं। अच्छा वकील वही माना जाता है जिसके जीतने की संभावना अधिक हो। शायद इसी कारण कुछ वकील उचित और अनुचित का भेद किए बिना येन केन प्रकारेण मुकदमा जीतना चाहते हैं। देवेंद्र जी मेरा स्वभाव समझ गए थे, अतः वे मुझे अक्सर वही काम देते जहां हमारा मुवक्किल सच्चाई की तरफ होता था। उन्हें विश्वास था कि मैं विपक्षियों की चालाकियों की धज्जियां उड़ा दूंगा। इसी बीच मेरे विस्तृत परिवार में एक वैवाहिक झगड़े का वाकया हुआ। बात तलाक तक पहुंच गई। स्वाभाविक था कि एक वकील की हैसियत से मुझसे सलाह मांगी गई। यहीं से मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। सलाह तो मुझसे तलाक करवाने की मांगी गई थी, पर मैंने जोड़ने का काम करने की ठानी। मुझे स्वयं पता नहीं था कि मेरे अंदर एक विवाह सलाहकार छिपा है। मेरी प्रतिभा और प्रयास रंग लाए और मैं विवाह बचाने में सफल हुआ। इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कितने ही परिवार मैंने टूटने से बचाए। आज जब उन हंसते खिलखिलाते परिवारों को देखता हूँ तो मेरी खुशी, मेरा संतोष कई गुना बढ़ जाते हैं। अपने मित्रों की स्मृति के अनमोल खजाने से चंद मोती ढूंढ लाने की खुशी प्रोफेसर के चेहरे पर साफ झलक रही थी। उनकी स्वयं की यादों के मोतियों को हम जानेंगे अगले एपिसोड में।